लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशियों के नाम का घोषणा हो चुका है। मैं अभी हजारीबाग कांग्रेस कार्यालय में खड़ा हूं, जहां पर इंडी गठबंधन से भाजपा छोड़कर आए मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं बता दूं छोटे से परिचय में कि जयप्रकाश भाई पटेल 2011 से अपना राजनीति सफ़र शुरू किया है। जब उनके पिताजी टेकलाल महतो का निधन हुआ तो 2011 में उन्होंने उपचुनाव लड़ा मांडू विधानसभा से, जहां पर लगभग 10,000 वोट से जीते और पहली बार विधायक बने। जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा से दूसरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव लड़े और लगभग 9,000 मतों से जीतकर विधायक बने। लेकिन तीसरी बार उन्होंने 2019 में पार्टी बदल दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उनके पैतृक पार्टी रहा है, उनके पिताजी फाउंडर भी रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वहाँ से सफ़र को समाप्त करके 2019 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और तीसरी बार विधायक मात्र 2200 वोट से, बहुत कम मार्जिन से जयप्रकाश भाई पटेल बने। लेकिन 2024 में पुनः कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है उसमें शामिल होकर के लोकसभा के प्रत्याशी बने। चर्चा अब यह है कि मांडू विधायक जो रह चुके हैं जयप्रकाश भाई पटेल, वह बोरो प्लेयर है। आप समझ सकते हैं, बोरो प्लेयर है तो कहीं ना कहीं उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ता डमी भी कहने में चूक नहीं रहे हैं, उन्हें डमी कैंडिडेट भी कह रहे हैं या कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आम बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता कैमरे के सामने इस बात को बोलने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा या पार्टी का एक डर है कि हमारी प्राथमिक सदस्यता चली जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जयप्रकाश भाई पटेल की डमी कैंडिडेट या फिर बोरो प्लेयर कहने से कांग्रेस कार्यकर्ता चूक नहीं रहे हैं। इसका मैं ताज़ा हाल आपको कल की बात बताता हूं, चूँकि कल पहली बार टिकट लेने के बाद जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस कार्यालय हजारीबाग आए थे, जहां पर स्वागत किया गया था। लेकिन मात्र 50 से 60 लोग ही कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे, उनमें भी उनके विधायक के समर्थक भी मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे कन्नी काटते नजर आए और यह सवाल के घेरे में चला जा रहा है कि कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता में मतभेद तो नहीं है प्रत्याशी को लेकर, या फिर कहीं गुटबाजी तो नहीं चल रही है कि प्रत्याशी हमारा बोरो प्लेयर है, भाजपा से आया हुआ है। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जयप्रकाश भाई पटेल को नज़रअंदाज करते भी लोग नज़र आ रहे हैं। अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो बहुत कम मार्जिन से विधायकी में जीते हैं, तो लोकसभा चुनाव बहुत ही कठिन होगा। एक और रिपोर्ट मैं बताता हूं कि 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जयप्रकाश भाई पटेल प्रत्याशी बनाए गए थे, उनके विपक्ष में थे आजसू से तिवारी महतो से बहुत कम मार्जिन 2200 वोट 2200 वोट से जीते थे। तो कहीं ना कहीं यह बड़ा संकेत कर रहा है कि कांग्रेस कहीं फिर एक बार हार का तो सामना नहीं कर रहा है, या कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनमानस की चर्चाएं चल रही है। अब इस पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं कैसे अपनी पैनी निगाह बनाते हैं, कैसे जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मतभेद उत्पन्न हो रहा है, बोरो प्लेयर कहा जा रहा है जयप्रकाश भाई पटेल को, तो इस कला को कैसे दूर करेंगे, यह बड़ा सवाल नज़र आ रहा है। मैं आपको ताज़ा हाल कांग्रेस कार्यालय का भी दिखाता हूं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद नहीं है। या लोकसभा चुनाव का महज समझिए तो अब 40 दिन बच रहा है, लेकिन पूरा कार्यालय खाली पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी को लेकर यह नाराज़गी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, और जाहिर होने के साथ साथ यह एक गलत संकेत भी दे रहा है कि गठबंधन के प्रत्याशी कहीं फिर एक बार बोरो प्लेयर तो बनकर नहीं रह जाएंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ समाचार प्लस से सुबोध गुप्ता की रिपोर्ट, हजारीबाग।